अमेठी से चुनावी ताल ठोकेंगे राहुल गांधी। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने कर दिया था चारों खाने चित। पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूकेंगी प्रियंका। दादी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से राजनीति का कहकरा सही से सीख ही नहीं पाए राहुल गांधी। राहुल गांधी फिर तो नहीं डुबा देंगे अमेठी में कांग्रेस की नैया। कांग्रेस भारत के इतिहास की सबसे जानदार और शानदार पार्टी हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक ऐसे जाबाज देश के पीएम रहे जिन्होंने देश की सफलता में चार चांद लगाए। फिर कांग्रेस की बागडोर संभाली आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने। तब पूरे विश्व में भारत की तूती बोला करती थी। उसके बाद राजीव गांधी ने सत्ता संभाली। उनको कंप्यूटर को भारत लाने का श्रेय दिया जाता है। जब तक कांग्रेस का भारत देश में एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस का रसातल शुरू हो गया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद से ही कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी हो गई जो कांग्रेस को शिखर तक ले जा पाए। रही सही कसर जब पूरी हो गई, जब कांग्रेस की बागडोर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने संभाली, तब से ही कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए ज्यादा शुभ नहीं रहे, या यूं कहिए कि दादी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से राजनीति का कहकरा सही से सीख ही नहीं पाए। राहुल गांधी को देश के ज्यादातर लोग वैसे तवज्जो नहीं देते जैसे इंदिरा और राजीव गांधी को देते थे। राहुल गांधी को लोग 53 साल की उम्र में अधपका ही मानते हैं। उसका ही कारण था कि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से उनको हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी कभी कभी संसद में ऐसी बचकानी हरकत कर देते हैं कि कुछ लोग उनको घर जाकर पोगो चैनल तक देखने की सलाह दे देते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बेहद अहम है। यहीं से केंद्र की सत्ता का रास्ता खुलता है। यूपी फतेह करने का मतलब आधी जंग जीत लेना होता है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने लगातार यूपी में अपनी जमीन गंवाई है। यहां तक वह लोकसभा चुनाव में अपने पारंपरिक गढ़ अमेठी जैसे क्षेत्रों को भी बचाने में नाकाम साबित हुई है। अमेठी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी परिवार और अमेठी एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। इस संसदीय सीट से 1980 में पहली बार संजय गांधी ने जीत हासिल की। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी सीट से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल को पटखनी देकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरा खेल पलट दिया। जो अमेठी कभी कांग्रेसियों का गढ़ हुआ करती थी, उसे स्मृति ने अपना किला बना लिया है। सही मायने में स्मृति की राजनीतिक पहचान ही अमेठी से बनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। सारे राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वही राजनीति में आए दिन कुछ नया सुनने को आता रहता है। अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा और भी तेज हो गई जब कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब ये कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, वहीं जहां से प्रियंका गांधी की इच्छा चुनाव लड़ने की होगी तो वो वहां से लड़ेंगी। प्रियंका जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। अब बात की जाए राहुल गांधी की, तो आपको बता दे राहुल गांधी की हाल ही में सांसदी बहाल हुई है। राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा पर रोक लगाई गई है। अभी राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद है और अमेठी से 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार 3 बार अमेठी से सांसद चुने गए हैं। अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी यहीं से सांसद थे। वहीं राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी अमेठी से सांसद रह चुकी हैं। साल 2014 तक जिस अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, अब वह कमजोर हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट तक नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई स्मृति ईरानी चुनावी समर में उतरी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बुरी तरह हरा दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बुरी तरह हरा दिया था और 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपनी पिच तैयार कर ली थी। उन्होंने राहुल की पूरी जगह ले ली थी। स्मृति ईरानी ने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से पटखनी दी। राहुल का अमेठी से हार जाना यूपी में कांग्रेस के अस्त हो जाने जैसा था। राहुल ने वायनाड का रुख कर लिया। अमेठी में राहुल को चित करने के बाद स्मृति ईरानी ने संसद से लेकर सड़क तक कभी भी उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेता अजय राय ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने अमेठी के लोगों से राहुल गांधी को फिर से बड़े अंतर से सांसद चुनकर दिल्ली भेजने की अपील भी की है। उन्होंने कहा, गांधी नेहरू परिवार का अमेठी से पुराना संबंध है, इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। राहुल गांधी 2024 में अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि जो अमेठी कभी गांधी परिवार के साथ हुआ करती थी, वह अब भाजपा की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी के साथ खड़ी हुई है। पिछले 8.5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी से एक मजबूत रिश्ता कायम कर लिया है। वह लोगों के सुख दुख में शामिल होती है और उनकी समस्याओं का निस्तारण भी कराती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो रसूख था, अब वह धीरे धीरे खत्म हो गया है। उसकी वजह भी है कांग्रेस का बिखरा हुआ संगठन। अब अगर अमेठी में कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना है तो उसे अपने संगठन पर ध्यान देना होगा। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ अमेठी का एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है, जो अपने सांसद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में उन्हें जीत दिलाने के लिए अभी से ही प्रयासरत हो गया है। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कुछ दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका को काफी पहले संसद पहुंच जाना चाहिए था, वह उसकी हकदार है और अगर वह लोकसभा में आएगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। चाहे वह अमेठी हो या सुल्तानपुर, जहां भी पार्टी को उचित लगे, मैं चाहूंगा कि वह लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस को भी पता है कि यूपी में रास्ता बनाए बगैर केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता, लिहाजा उसके दोबारा कोशिश तेज की है कि वह अपने पुराने गढ़ को जिंदा करे। यही कारण है कि अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसे यूपी में कांग्रेस की पैठ बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। लड़ने को कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन राहुल और प्रियंका दोनों कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो फजीयत भी बहुत बड़ी होगी। कांग्रेस को इस फजीयत से निपटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसी के साथ देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।